हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल केमिस्ट्री बाय केडी सर में। आज का हमारा टॉपिक है एल्काइल ग्रुप्स। आज हम इस वीडियो में जितने भी एल्काइल ग्रुप पॉसिबल हो सकते हैं उन सबको पढ़ेंगे हम लोग। तो देखिए, सबसे पहले आप जान लीजिए कि एल्काइल ग्रुप होते क्या हैं एक्चुअली। कभी भी किसी भी एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, ठीक है, किसी भी जगह से जब आप हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं, एक या एक से ज़्यादा आप एच को रिमूव करेंगे तो जो बचा हुआ पार्ट होता है वो सबके सब क्या होते हैं, एल्काइल ग्रुप होते हैं। ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा, सबसे पहला ग्रुप हम लोग एल्काइल ग्रुप में ये पढ़ेंगे। एक्चुअली देखिए, कभी किसी कंपाउंड का आपने नाम लिखा देखा होगा, जैसे कि CH3, CH2, CH2, फिर CH2 और CH3। ये जो कंपाउंड आपके सामने लिखा है, इस कंपाउंड का नाम है पेंटेन। ठीक है, तो कई बार आपने बुक्स में देखा होगा कि इसके पहले एन लिख दिया जाता है ऐसे। वो सिर्फ पेंटेन ना लिख के बल्कि वो एन पेंटेन यूज़ करते हैं। तो इस वर्ड का मतलब ये होता है एक्चुअली कि सिर्फ एन, इस एन का मतलब होता है नॉर्मल। ये एक नॉर्मल चेन है एक्चुअली, इसका नाम नॉर्मल पेंटेन है, यानी कि इसमें कोई भी साइड चेन नहीं है। तो आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए, इस एन का कोई बहुत बड़ा मतलब नहीं होता। इस एन का मतलब सिंपल क्या होता है, नॉर्मल। और जितने कार्बन की चेन हो आप वो लिख देंगे। अगर यहाँ पर 6 कार्बन होते तो उसको हम नॉर्मल हेक्सेन लिखते हैं, 7 कार्बन होते तो हम नॉर्मल हेप्टेन लिखते हैं, और अगर हमारे पास 5 कार्बन है तो हमने इसको नॉर्मल पेंटेन लिखा हुआ है। ठीक है, दूसरा ग्रुप जो हमें पढ़ना है एक्चुअली आइसोप्रोपाइल। ठीक, सेकेंड ग्रुप की हम लोग बात करेंगे। आइसोप्रोपाइल ग्रुप क्या होता है एक्चुअली। देखिए, आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल इस ग्रुप को हम लोग बोल सकते हैं 2 डिग्री प्रोपाइल बोल सकते हैं, या फिर इसको चाहें तो हम लोग सेकेंडरी बोल सकते हैं। इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेकेंडरी भी बोला जाता है। ठीक, तो आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना आपको। चाहे आइसोप्रोपाइल हो या फिर 2 डिग्री हो या फिर सेकेंडरी प्रोफाइल हो, तो आप इसमें बिल्कुल समझ जाइएगा कि आपसे आइसो प्रोफाइल की बात करी जा रही है। इसका मतलब ये होता है एक्चुअली, एक ऐसा कार्बन जो अपने पास नंबर ऑफ CH3 2, यानी कि 2 CH3 को कंटेन करे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसो प्रोफाइल बोलते हैं। इसको चाहें तो हम लोग इस ग्रुप को ऐसे भी बना सकते हैं, ये। ठीक है, अब देखिए इसका नाम 2 डिग्री क्यों है, क्योंकि यहाँ पर इस कार्बन से कितने CH3 अटैच हैं, 2। इस कार्बन से 2 CH3 अटैच होने की वजह से इस कंपाउंड का नाम सेकेंडरी प्रोपाइल, सेकेंडरी आइसोप्रोपाइल या फिर सेकेंडरी, सॉरी, 2 डिग्री आइसोप्रोपाइल या फिर सेकेंडरी आइसोप्रोपाइल भी होता है। तो एक ऐसा ग्रुप, एक ऐसा कार्बन जो अपने पास 2 नंबर ऑफ CH3 को डायरेक्ट अटैच करे, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोप्रोपाइल या फिर सेकेंडरी ग्रुप या फिर 2 डिग्री बोल सकते हैं। ठीक, ये हमारा दूसरा एल्काइल ग्रुप था। थर्ड एल्काइल ग्रुप हम बात करेंगे टर्सरी और नियोब्यूटाइल। ठीक है, अब देखिए टर्सरी वर्ड का मतलब एक्चुअली क्या होता है ये आप जान लीजिएगा। देखिए, थर्ड हमें पढ़ना है टर्सरी। ठीक है, टर्सरी को ही हम लोग बोलते हैं 3 डिग्री, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं नियो ब्यूटाइल। इसी ग्रुप को क्या बोलते हैं एक्चुअली, नियो ब्यूटाइल भी लिख सकते हैं। तो देखिए, नियो ब्यूटाइल ग्रुप क्या होता है एक्चुअली, एक ऐसा कार्बन जो अपने पास नंबर ऑफ CH3 3, यानी कि जो लगभग 3 एल्काइल ग्रुप, 3 CH3 ग्रुप अपने पास कंटेन करे, इस ग्रुप का नाम क्या होता है, नियो ब्यूटाइल या फिर 3 डिग्री या फिर टर्सरी बोलते हैं इसको हम लोग। इसको चाहें तो हम ऐसे ही बना सकते हैं कुछ इस तरीके से। इसके बाद हमारा ग्रुप आता है प्राइमरी। देखिए, प्राइमरी ग्रुप क्या होता है एक्चुअली। ठीक है, प्राइमरी को हम लोग चाहें तो 1 डिग्री लिख सकते हैं, चाहे उसको हम लोग प्राइमरी लिखें, इन दोनों का मतलब एक ही होता है। तो देखिए, यहाँ पर एक ऐसा कार्बन हमें लेना है जो अपने साथ में नंबर ऑफ CH3 सिर्फ एक CH3 को कंटेन करे, ये। इस ग्रुप का नाम क्या होता है एक्चुअली, इसको हम लोग प्राइमरी बोल सकते हैं, या फिर 1 डिग्री बोल सकते हैं, या फिर इसी ग्रुप का नाम होता है, इसको हम लोग इथाइल ग्रुप भी लिख सकते हैं। ठीक, तो इस ग्रुप का नाम क्या होता है एक्चुअली, 1 डिग्री भी हो सकता है, प्राइमरी भी हो सकता है। तो आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, ये हमारा 1 डिग्री था, ये जो ऊपर ग्रुप था ये 2 डिग्री था, जो बीच में बना हुआ है ये कौन सा है, हमारा 3 डिग्री। ठीक है, तो ये हमने तीनों डिग्री बना दी, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। 1 डिग्री का नाम इथाइल, 2 डिग्री का नाम आइसोप्रोपाइल और 3 डिग्री का नाम नियोब्यूटाइल होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे पढ़ेंगे हम लोग ग्रुप आइसोब्यूटाइल। ठीक है, आइसोब्यूटाइल ग्रुप एक्चुअली क्या होता है ये, अब हम पढ़ेंगे आइसोब्यूटाइल। देखिए, आइसोब्यूटाइल ग्रुप एक्चुअली क्या होता है। देखिए, पहली सबसे पहली बात है कि यहाँ पर वर्ड आया आइसो। तो आइसो का मतलब आप एक ऐसा कार्बन बना लीजिए जिसके पास नंबर ऑफ CH3 2 हो जाएं। ठीक है, ये हमारा बन गया। ये एक ऐसा कार्बन है जिसके पास 2 ग्रुप। अब ये ग्रुप हमारा क्या है, ये हमारा आइसोप्रोपाइल है। इसको हमें आइसोब्यूटाइल में चेंज करना है, यानी कि अगर इसमें हम लोग एक कार्बन और बढ़ा दें तो ग्रुप हमारा क्या हो जाएगा, इस ग्रुप का नाम हो जाएगा आइसोब्यूटाइल। इतने ग्रुप का नाम आइसो हो गया, और यहाँ पे ओवरऑल कार्बन 4 हैं, तो इसका नाम हो जाएगा हमारा आइसोब्यूटाइल। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरा ग्रुप जो हमें पढ़ना है एक्चुअली,
आइसोब्यूटाइल के पास सेकेंडरी ब्यूटाइल। देखिए आइसोब्यूटाइल और सेकेंडरी ब्यूटाइल दोनों ग्रुप अलग अलग होते हैं, थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा। कई बार हम लोग इसको एक मान लेते हैं एक्चुअली सेकेंडरी ब्यूटाइल। अब देखिए इसमें क्या डिफरेंस होता है, मैं आपको ये समझाता हूँ आज। सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप क्या होता है कि इसको हम लोग बनाते हैं CH3 CH। इधर आपको किसी भी ग्रुप को जोड़ सकते हैं जहाँ पे बॉन्ड बना हुआ है एक्चुअली। अब देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ CH3 हमारे पास एक ही कार्बन के पास दो थे, पर यहाँ पे इस कार्बन के पास एक CH3 इधर है, जबकि दूसरी तरफ हमारा CH2 CH3 है। ठीक है, देखिए ये आइसोब्यूटाइल और सेकेंडरी ब्यूटाइल में डिफरेंस होता है दोनों में ये। तो ये वाला ग्रुप है जो सेकेंडरी ब्यूटाइल है, जबकि ऊपर जो ग्रुप बना था ये कौन सा ग्रुप है हमारा, आइसोब्यूटाइल। ठीक, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, हमें पढ़ना है नियोपेंटाइल। तो देखिए मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए कि नियोपेंटाइल ग्रुप एक्चुअली क्या होता है। नियोपेंटाइल, तो सबसे पहले आप नियोपेंटाइल ग्रुप अगर आपको बनाना है तो सबसे आप पहले नियोब्यूटाइल बना लेते हैं। तो सबसे पहले जब हम नियोब्यूटाइल ग्रुप को बनाएंगे तो हमें एक कार्बन के पास नंबर ऑफ CH3 कितने यूज करने होंगे, 3 लगाने होंगे। ठीक, अभी ये जो ग्रुप बना है हमारा, इस ग्रुप का नाम है नियोब्यूटाइल। अगर इसमें हम लोग एक कार्बन को और बढ़ा दें तो भी हमारा हो जाएगा नियोपेंटाइल। ठीक है, बिल्कुल कंफ्यूज मत है आप, इन ग्रुप्स को सही से पढ़िएगा जिससे आप एग्जाम में सही सही लिख पाइए। उसके बाद दूसरा आता है हमारा विनाइल। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे विनाइल क्या होता है एक्चुअली। तो देखिए विनाइल ग्रुप क्या होता है एक्चुअली, एल्कीन से यानी कि इथीन से एक H को हटा के जो ग्रुप बचे, यानी कि CH2 डबल बॉन्ड CH ग्रुप का नाम क्या होता है, इस ग्रुप को हम लोग विनाइल बोलते हैं। ठीक है, विनाइल के बाद हमें जो ग्रुप पढ़ना है उस ग्रुप का नाम आता है एक्चुअली एलाइल। देखिए विनाइल के बाद हम लोग पढ़ेंगे एलाइल ग्रुप क्या होता है। इस ग्रुप में क्या होता है एक्चुअली, देखिए अगर आप कभी प्रोपीन से एक H को बाहर निकाल दें तो जो ग्रुप बचता है उस ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, एलाइल बोलते हैं एक्चुअली। ठीक है, ये जो ग्रुप है हमारा, एक आपको यहाँ से H निकालना है, इधर वाले से, ये जो पोजीशन है ना यहाँ से आपको एक H को रिमूव करना है। तो जो ग्रुप बना हमारा ये, इस ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, इस ग्रुप का नाम एलाइल होता है। और एलाइल के बाद आपको जो नेक्स्ट ग्रुप पढ़ना है वो ग्रुप होता है हमारा फिनाइल। ठीक है, तो देखिए फिनाइल ग्रुप क्या होता है एक्चुअली, बेंजीन का फॉर्मूला आप जानते हैं कि क्या होता है, C6H6। अगर हम लोग बेंजीन से एक H को हटा दें, ठीक है, तो ये जो ग्रुप बचता है ये इस ग्रुप का नाम फिनाइल होता है। इसको आप अपने समझने के लिए ये भी लिख सकते हैं C6H5, इस ग्रुप का नाम भी फिनाइल ही होता है। ठीक, फिनाइल ग्रुप के बाद जो नेक्स्ट ग्रुप आता है उस ग्रुप का नाम होता है एक्चुअली बेंजाइल। ठीक, तो आप बेंजाइल ग्रुप जान लीजिए क्या होता है, बेंजाइल। बेंजाइल ग्रुप में क्या होता है, देखिए अगर कभी आप टॉलुइन को हम जानते होंगे, बेंजीन के ऊपर CH3 लगा दिया जाए तो उस कंपाउंड का नाम टॉलुइन होता है। अगर उस टॉलुइन से हम लोग एक H को हटा दें तो हमारा CH2 बचेगा। इस ग्रुप का नाम क्या होता है, बेंजाइल। इसी ग्रुप का नाम क्या होता है, बेंजाइल ग्रुप नाम होता है इसका। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बेंजाइल के बाद हमें जो पढ़ना है उस ग्रुप का नाम आता है बेंजल। ठीक है, तो देखिए भैया बेंजाइल के बाद आपको पढ़ना है ग्रुप जिसका नाम होता है बेंजल। ठीक, बेंजल ग्रुप क्या होता है एक्चुअली, अगर हम लोग ये जो बना हुआ था बेंजीन के ऊपर CH2, यहाँ से एक H को और हटा दें, ठीक है, तो हमारे पास जो ग्रुप बचेगा वो क्या हो जाएगा, बेंजल। देखिए बेंजीन है हमारा, और अगर हम इस पर CH लिखा छोड़ दें और इसकी दो पोजीशंस को खाली छोड़ दें ऐसे, तो इस ग्रुप का नाम क्या होता है, बेंजल होता है। ठीक, ये देखिए बॉन्ड बना हुआ है, आपको शायद दिख नहीं रहा होगा। बेंजल के बाद दूसरा जो ग्रुप आता है हमारा, उस ग्रुप को हम लोग बोलते हैं बेंजो। क्या बोलते हैं, बेंजो। अब देखिए बेंजो ग्रुप का मतलब क्या होता है, ये जो बेंजीन के ऊपर जो H आपको दिख रहे थे कार्बन के पास, अगर ये सारे के सारे H को हटा दिया जाए, तीन के तीनों बॉन्ड फ्री कर दिए जाए कार्बन के, तो उस ग्रुप का नाम क्या होता है, इस ग्रुप को हम क्या नाम देते हैं, बेंजो नाम देते हैं। ये ग्रुप हमारा जो क्या हो जाएगा, बेंजो हो जाएगा। तो ओवरऑल इतने टाइप के जो अल्काइल ग्रुप होते हैं जो आपको परेशान कर सकते हैं या आपको पढ़ने जरूर चाहिए, तो इतने टाइप के अल्काइल ग्रुप पॉसिबल होते पाए जाते हैं। तो आपको इन सारे ग्रुप्स को पढ़ना है जिससे आप बिल्कुल भी, जब आपके क्वेश्चन में कोई रिएक्शन पूछी जाए, आप फॉर्म आइसोब्यूटाइल, आइसोक्लोराइड, या फिर कुछ भी ऐसा पूछा जाए जहाँ पे आप आइसो या नियो वर्ड का यूज़ किया जाए, जैसे नियो ब्यूटाइल पूछ लिया जाए, ठीक है, या फिर हमें पूछ लिया जाए क्वेश्चन में कि हमें बनाना है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, तो हमें कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि जो जगह हमने खाली छोड़ी है ना, यहाँ पे अगर हम लोग कोई भी ग्रुप लगा दें, जैसे कि इस CH के पास कोई ग्रुप Cl लगाएंगे तो उसका नाम विनाइलिक क्लोराइड हो जाएगा। वो ग्रुप तो हम लोग लगा देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि अगर वो जो भी बोलेगा अल्कोहल बोलेगा तो OH लगा देना है आपको। हेलोजन की बात करें तो जिस हेलोजन का नाम ले, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हाँ वो ग्रुप लगा देना। लेकिन ये हम तब कर पाएंगे जब हमें ये ग्रुप्स याद होंगे, ग्रुप हमें पहले से पता होंगे। और ये सारे ऐसे भी ग्रुप हैं जो आपको IUPAC लिखने में भी हेल्प करते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि अल्काइल ग्रुप्स एक्चुअली होते क्या हैं और वो कितने टाइप के हो सकते हैं, कितने टाइप के अल्काइल ग्रुप आपको पढ़ने चाहिए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपको
नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए